हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम। कौन से टॉपिक को? फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा। मतलब बेसिकली हम जो भी 11 डिफरेंट फाइलम थे एनिमल किंगडम के, उसमें अब थोड़ा सा एंड की तरफ पहुंच रहे हैं और इतने सारे फाइलम की डिटेल स्टडी हम करके आ चुके हैं। पॉरीफेरा, सीलोन्ट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स, एनेरिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। अब आज बारी है फाइलम इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा को पढ़ने की। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा। मतलब स्पेशल फीचर्स तो हम पढ़ेंगे ही, उसके पहले हम क्या देखेंगे? जनरल फीचर्स, रिप्रोडक्शन एंड देन स्पेशल फीचर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद फिर जो होगा मैं आपको पढ़ाऊंगी हेमिकॉर्डेटा। तो अभी किसकी डिटेल स्टडी करें? इकाइनोडर्मेटा की। चलिए देखते हैं। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देन अगर सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और जो आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, तो सिमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट है? जो अडल्ट होता है इकाइनोडर्मेटा का, इट इज रेडियल सिमेट्रिकल। तो क्या मतलब होता है रेडियल सिमेट्रिकल का? कि दे हैव मल्टीपल एक्सेस जो उनकी बॉडी की सेंटर लाइन के थ्रू पास हो रही है और उनकी बॉडी को उस 6 लाइन के थ्रू कट करने पर हमको 2 इक्वल हाफ्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सेस हैं, है ना, एडल्ट्स में, तो इसलिए इट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। लेकिन जो लार्वा होता है किसका? इकाइनोडर्मेटा का, उसमें कौन सी सिमेट्री होती है? उसमें होती है बायलैटरल सिमेट्री। बट जो लार्वा है उसमें सिर्फ एक सिंगल एक्सिस होती है जिसके थ्रू कट करने पर हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं। तो सिमेट्री को लेकर एक ये एक्सेप्शन टाइप का है जिसको आप लर्न रखिएगा कि जो एडल्ट्स हैं उसमें हमें मिलती है रेडियल सिमेट्री और जो लार्वा है उसमें हमको मिलती है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, रखेंगे, आप भूल तो नहीं जाएंगे ना? ठीक है, बस इसको याद रखने को बोल रही हूँ मैं ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि इसमें 2 लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पे 2 अलग अलग टाइप की सिमेट्री मिल रही है। आगे बात कर लेते हैं जर्म लेयर और सिलोम की। तो जर्म लेयर्स की बात करें तो देयर आर 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम की बात करें तो सीलोम क्या होता है? सीलोम एक ऐसी कैविटी होती है विच इज लाइंड बाय मेसोडर्मल सेल्स। तो इट हैज ट्रू सीलोम, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं? हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ये बात आपको ध्यान रखना है, टेरेस्ट्रियल वेरेस्ट्रियल वाला कोई रोल ही नहीं है। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ और सिर्फ पानी में, ज़मीन पे रहने का कोई चक्कर ही नहीं इन्होंने पाला। कहाँ रहते हैं? पूरी तरीके से मराइन वाटर में ही ये रहते हैं। तो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। अब बात करेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट। दैट इज कंप्लीट का मतलब 2 ओपनिंग्स होंगी, एक माउथ और एक एनस। तो वेंट्रल होता है माउथ और डॉर्सल होता है एनस। माउथ कौन से सरफेस पे होता है? वेंट्रल सरफेस पे। डॉर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एनस। मतलब वेंट्रल सरफेस वो होता है जो सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। और डॉर्सल सरफेस कौन सा होता है? डॉर्सल सरफेस जो होता है जो अपवर्ड फेस करता है ना, अपवर्ड। तो डॉर्सल सरफेस पे रहता है एनस और वेंट्रल सरफेस पे क्या रहता है? माउथ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट टाइप का, जिसमें से जो माउथ होता है वो होता है वेंट्रल और जो एनस होता है वो होता है डॉर्सल। अब कौन से सिस्टम्स की बात करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्किन और या फिर गिल्स, किसके थ्रू हो सकता है? स्किन या फिर गिल्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो हो सकता है, या आइदर क्यूटेनियस और आइदर थ्रू गिल्स। और दूसरी चीज़ जो इसमें प्रेजेंट है वो इसमें प्रेजेंट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। जब हम इसके स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा के तो हम उसमें पढ़ेंगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब आप इसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम को वाटर कैनाल सिस्टम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। वाटर कैनाल सिस्टम किस में प्रेजेंट है? वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट था पॉरीफेरा में, लेकिन जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो किस में प्रेजेंट है? वो हमारा प्रेजेंट है किसमें? वो प्रेजेंट है इकाइनोडर्मेटा में। तो फंक्शन समवॉट वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे वाटर वैस्कुलर सिस्टम है किस में हेल्प करता है? यहाँ पे हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम की कि कैसा होता है, काय में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन टाइप का होता है। ठीक है, तो ब्लड मतलब कि ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है, कोई प्रॉपर चैनल्स नहीं है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया ओपन टाइप का। अब आगे देखते हैं हम रिप्रोडक्शन।
तो इट इज डायोशियस, दैट इज यूनिसेक्सुअल। डायोशियस का क्या मतलब है? यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, है ना। फिर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, एंड सीलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा। तो लार्वा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सीलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग। सीलिएटेड का क्या मतलब होता है? ऐसे फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं लार्वा पे, है ना, और वो फ्री स्विमिंग होता है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। तो अब आपकी इकाइनोडर्मेटा वाला कॉलम, वो जो एक टेबल आप बना रहे हैं उस टेबल में आपका इकाइनोडर्मेटा वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा आपको? गुड। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यूनिक फीचर्स की इकाइनोडर्मेटा की। तो यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो दे हैव एन एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल स्पाइनी बॉडी। इकाइनोडर्मेटा जो होता है दे मीन्स स्पाइनी बॉडी। जो नाम है ना, एक आयनो डर्मेटा। तो डर्मेटा, आप कभी अगर स्किन डॉक्टर के पास गए हो, स्किन वाले, तो उनको बोलते हैं ये डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्मा मतलब होता है बॉडी या स्किन, ठीक है, स्किन बेसिकली डर्मा मीन्स। और इकाइनो मतलब होता है स्पाइनी, कांटे कांटे थोड़े से। तो इनकी जो बॉडी होती है इसकी क्या स्पेशल फीचर है? दे हैव स्पाइनी बॉडी, ओके। एंड इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ना कि एक्सोस्केलेटन। अब की बार क्या प्रेजेंट है? एंडोस्केलेटन है, एंड दैट इज कैलकेरियस ऑसिकल, कैल्शियम का बना हुआ एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। एंड साथ ही साथ में क्या होता है? इनकी बॉडी स्पाइनी बॉडीड होती है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब ही है स्पाइनी बॉडी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, हेड जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। हेड क्या होता है? एब्सेंट। वाटर वस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और इनकी क्या पेक्यूलैरिटी हो गई? इनमें कौन सा स्पेशल फीचर है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस किस में हेल्प कर रहा है? उनको हेल्प कर रहा है लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, कैप्चरिंग ऑफ प्रे में, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। इन 3-4 कामों में जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो उसको हेल्प कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। जो प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होना चाहिए वो इनमें एब्सेंट होता है। तो ये 4 बातें आपको नहीं भूलना है, स्पेशली वाटर वैस्कुलर सिस्टम वाली बात आपको नहीं भूलना है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, आपको उसको वाटर कैनाल सिस्टम जो पॉरीफेरा में प्रेजेंट होता है उसके साथ में मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। तो ये थे कुछ यूनिक फीचर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जल्दी से देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एस्टेरियस, इसको हम बोलते हैं स्टारफिश, देख पा रहे हो ना बॉडी पे कांटे। इकाइनस सी अर्चिन बोलते हैं जिसको। देन इकाइनोकार्डियम हो गया, ओके। उसके बाद में एंटीडॉन विच इज नोन एज सी लिली, ओफूरिया विच इज नोन एज ब्रिटल स्टार, एंड क्यूकुमेरिया विच इज नोन एज सी कुकुम्बर। तो ये क्या हो गए? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब जल्दी से एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की हो गई? ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री इज बायलैटरल, किस में होती है? लार्वा में, और एडल्ट में रेडियल होती है। सिमेट्री याद रखना है। जर्म लेयर्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम में ट्रू सीलोमेट होता है। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है जिसमें जो वेंट्रल होता है वो माउथ होता है, एंड एनस इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो स्किन गिल्स एंड वाटर वस्कुलर सिस्टम, इनके थ्रू होता है रेस्पिरेशन। अब अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की तो रिड्यूस्ड एंड ओपन टाइप, कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायोशियस, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और लार्वा कैसा होता है? सीलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग। यूनिक फीचर्स की बात करें तो बॉडी जो होती है वो स्पाइन्स से कवर्ड होती है, इसलिए इनको नाम ही इकाइनोडर्मेटा दिया। देन कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद में वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है बहुत ही अच्छी तरीके से, और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो एस्टेरियास, इकाइनस, इकाइनोकार्डियम, एंटीडॉन, क्यूकुमेरिया एंड ओफूरिया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट कौन सा फाइलम? इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इजी सा है बहुत, इसमें कुछ ज़्यादा यूनिक फीचर्स भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपको बहुत ईजिली समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है अभी तक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब हम स्टार्ट करते हैं किसकी डिटेल स्टडी? अब हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहूँगी। क्या बात है वो? हेमिकॉर्डेटास जो है उनको पहले कॉर्डेटा में ही रखा गया था। अब अभी तक जो पढ़ा इकाइनोडर्मेटा तक, कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग?
यहां तक पढ़ चुके हैं ना, इकाइनो डर्मेटा, और इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, और इसके बीच में बहुत कुछ पढ़ा था। तो पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक कहानी आ चुकी है। अब इकाइनोडर्मेटा के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेमिकॉर्डेटा। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हेमिकॉर्डेटा, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक आपने पढ़ा है, पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक, इन्हें बोला जाता है नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोला जाता है इनको, नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोला जाता है, नॉन कॉर्डेट्स। और उसके बाद में ये जो है इट इज नोन एज कॉर्डेट, कॉर्डेटा ही नाम है उसका, ठीक है। अब हेमिकॉर्डेटा एक कनेक्टिंग लिंक टाइप की नहीं हो गया बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो इसके लिए जो हेमिकॉर्डेटा था ना, इसको पहले रख दिया गया था कॉर्डेटा में, इसको अलग फाइलम बनाया ही नहीं था। लेकिन फिर अच्छा एक बात और, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है। नॉन कॉर्डेटा जो है उसमें क्या एब्सेंट होता है, इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट, एक ऑर्गन होता है बॉडी में पीछे स्ट्रेट ऑर्गन नोटोकॉर्ड, वो इनमें क्या होती है, एब्सेंट। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, नॉन कॉर्डेट। और वहीं अगर हम बात करें कॉर्डेट की, तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है इनमें, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो आगे चल के वर्टिब्रा बन जाएगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब आप बोलोगे मैम हेमिकॉर्डेटा का क्या चक्कर है, तो हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, अभी पढ़ाऊंगी आपको। लेकिन इसमें प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं थी, इसके लिए इसको उठा के हेमिकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया। और थोड़ा हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन के फेज में स्टोरी आगे बढ़ गई है, और अब कहानी धीरे से, एकदम से कुछ स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता है। कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में कोई भी ऑर्गन धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे टेल थी, टेल धीरे धीरे करके खत्म हुई ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे डायरेक्ट थोड़ी खत्म हो गई, पहले उसका साइज रिड्यूस हुआ, फिर वो खत्म हो गई धीरे धीरे करके। तो वैसे ही इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा मैंने पे अचानक से नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं हो गई, पहले एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ दैट इज स्टोमोकॉर्ड, और फिर इवोल्यूशन होके वो बन गया नोटोकॉर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आई हेमिकॉर्डेटा की सारी कहानी जो भी मैंने आपको समझाई। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल स्टडी ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्या कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट है, यहाँ से आप ये बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हेमिकॉर्डेटा की, तो कैसी होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, देन सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। अब ये बातें बहुत बेसिक हो गई हैं और आप खुद इसका आंसर कर पा रहे होंगे। जर्मिनल लेयर्स कितनी, 3, एक्टो, एंडो, मीजो, तो दैट इज व्हाई इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम की बात करें तो ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज सीलोमेट। अब बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की, तो इट इज एक्सक्लूसिवली मराइन। कैसा होता है, एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ और सिर्फ पानी में ही ये मिलता है। आगे हम लोग देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप, माउथ और एनस दोनों होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे गिल्स नहीं होगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट इज ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। ठीक है, आगे आपको बात समझ में, ओपन टाइप, ओपन टाइप किस टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन डायोशियस, दैट इज यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो गया। ये बातें इतनी बेसिक हो गई कि अब आप सीख चुके हैं, क्योंकि इतने सारे फाइलम्स में आप वही बातें पढ़ते हुए आए हैं। डिस्कस करने की बात है इसके यूनिक फीचर। तो क्या होता है, वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। जो बॉडी होती है हेमिकॉर्डेटा की, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहले आगे के साइड पे प्रेजेंट होता है एक ऑर्गन जिसे बोलते हैं प्रोबोसिस, बीच में एक कॉलर होता है, एंड लास्ट पार्ट जो होता है इट इज लॉन्ग ट्रंक। तो इनकी बॉडी वर्म लाइक होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, देख पा रहे हो ना, एंटीरियर, प्रोबोसिस, देन कॉलर एंड देन ट्रंक। समझ में आ गई बात।
कॉलर बियर स्टोमोकॉर्ड आर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। तो अब जो कॉलर वाला पार्ट है, ये जो सेंटर वाला कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? इसमें प्रेजेंट होती है स्टोमोकॉर्ड। और स्टोमोकॉर्ड क्या है? एक रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, जो किसकी तरह दिखता है? जो किसकी तरह? सिर्फ तरह दिखता है नोटोकॉर्ड की तरह, लेकिन वो एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इवोल्यूशन के कोर्स में पहले स्टोमोकॉर्ड आई है, फिर नोटोकॉर्ड आई है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टोमोकॉर्ड होती है वो कौन से वाले रीजन में प्रेजेंट होती है? कॉलर वाले रीजन में वो प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन इज बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, और जो एक्सक्रीशन है वो किस ग्लैंड के थ्रू होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो आपको ध्यान रखनी है ये दोनों बातें, तीनों ही बातें आपको याद रखनी, नहीं भूलना है। इस फाइलम में यूनिक फीचर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आपने क्या सीखी? हेमिकॉर्डेटा में कनेक्टिंग लिंक टाइप की हो गई बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई कि इसमें बॉडी में 3 डिविजन्स होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। जो कॉलर वाला रीजन है उसमें स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है विच इज अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल। एंड देन एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? एक्सक्रीशन इज बाय प्रोबोसिस ग्लैंड। किस ग्लैंड के थ्रू होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी स्टोरी, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। छोटा सा फाइलम है, बस इसके यूनिक फीचर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो बेलेनोग्लॉसस, टंग वॉर्म बोलते हैं, आप इसका स्ट्रक्चर देख पाओ, ये प्रोबोसिस ग्लैंड, कॉलर और टेल, मतलब टंग बहुत अच्छे से इसमें डिफरेंशिएट होता है बेलेनोग्लॉसस में, विच इज नोन एज टंग वॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेलेनोग्लॉसस टंग वॉर्म सेम, दूसरा होता है बेलेनोग्लॉसस एंड एक सैक्लोग्लॉसस होता है, ठीक है। तो ये दो जो होते हैं वो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं, एक सम अप कर लेते हैं चीज़ों को। तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री इज बायलैटरल, जर्म लेयर 3 होती हैं तो इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम इज सीलोमेट, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज में गिल्स के थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इट इज ओपन टाइप, रिप्रोडक्शन डायोशियस होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी विद प्रोबोसिस, कॉलर एंड टंग। कॉलर पे क्या होती है? स्टोमोकॉर्ड, एक्सक्रीशन इज बाय प्रोबोसिस ग्लैंड। अब लास्ट में देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में क्या था? बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? टंग वॉर्म। आगे आपको बात समझ? तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या देखा? आज हमने डिटेल स्टडी करी अबाउट फाइलम एकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगी उसमें हम डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।